कहानी एक गांव की है। एक लड़के की कहानी है जहां पर लड़का अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत मेहनत करता था और बहुत होशियार भी था। तो उसने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई भी किया हुआ था, पर उसकी कोई भी यानी कि जितने भी उसने अप्लाई किए थे वो सारे ही रिजेक्ट किए गए। पर एक दिन उसने इतनी मेहनत की कि इन्हीं के स्कूल में एक दिन कुछ ऐसा मिरेकल हुआ कि वहाँ के बड़े मिनिस्टर जी वो उन्हीं के स्कूल में आए और वहाँ पर सब लड़कों की तालीमियात के हिसाब से कंपटीशन रखा कि जो सबसे ज़्यादा होशियार होगा उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। और ये अपने पूरे स्कूल में टॉप करते थे, अरशद जी। तो इन्होंने वहाँ पर भी टॉप कर लिया। जब उन्होंने अपने स्कूल में टॉप कर लिया तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने इन्हें स्कॉलरशिप दी और स्कॉलरशिप के साथ ही साथ इन्हें यूएसए में पढ़ाई करने की भी इन्हें मौका मिला। तो इन्होंने अपनी अम्मी से पूछा और अपने अब्बू जी से, तो उन्होंने इसको इजाज़त दे दी कि तुम जा सकते हो वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए। आखिर ज़िंदगी में कुछ बनना है तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। तो इन्होंने भी ठान लिया कि अब मैं वहाँ पर जाऊँगा और पास होकर ही आऊँगा। तो जब ये यहाँ से चले गए तो फिर इनके घर वालों ने इनकी शादी के लिए सोच लिया कि अब ये बहुत बड़े हो गए हैं, अब इनकी शादी करवाना ज़रूरी है। तो इसकी माँ ने इसकी शादी करवाने के लिए ठान लिया, मगर अरशद जी को अब ये पता नहीं था कि उनकी शादी होने वाली है। तो वहाँ पर तालीम कंप्लीट करके जैसे ही वो लौटे तो उन्हें एक अच्छी सी जॉब का ऑफ़र भी हो गया, एक बहुत ही अच्छी जॉब जो लाड़काना में कर सकते हैं। पर ये तो ठहरे गांव के, तो ये गांव में कैसे जॉब करते। तो अपनी बीवी के साथ यानी कि जब उनकी शादी हो गई तो उनकी बीवी भी उन्हीं के रिश्तेदार की थी, यानी कि उनके अंकल की बेटी थी। तो इसने उनसे शादी कर ली। घर वालों के कहने पर पहले तो नहीं माने, पर बाद में मानकर शादी कर ली। तो फिर मजबूरन इन्हें शहर भी आना पड़ा। पर अपनी माँ से दूर जाने के लिए अरशद की दिल नहीं कर रही थी, क्योंकि इनकी माँ इनसे बहुत प्यार करती थी, इनके फादर भी। पर अरशद जी भी रोए, पर मजबूरन इन्हें जाना ही पड़ा काम के सिलसिले में शहर में। तो ये लड़का आ गए। बाकी इनकी माँ वहाँ पर उसके दूसरे बेटे भी थे जिन्हें वो छोड़कर नहीं आ पाई। बाकी उनसे मिलने के लिए आती रहती थी। तो ये अपनी पत्नी के साथ शहर में चले आए और अपनी पत्नी को बताया कि जब मुझे ये जॉब मिली थी तब मैं सोच रहा था कि मैं कहीं पर कोई घर खरीद लूँ, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। और जब मुझे जॉब की पहली सैलरी मिली तो मेरी नज़र इस खूबसूरत से मकान पर पड़ी, जो मकान सचल में था। एक खूबसूरत सा घर सचल में था। उसे नहीं खरीद पाए क्योंकि बहुत महंगा था। पर इन्हें जो ये जॉब मिली थी एक कलेक्टर की, तो उनको उसके साथ ही एक अच्छा सा सरकारी बंगला भी मिल गया, जिस पर वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते थे। बहुत खूबसूरत बंगला और गाड़ी और पार्क भी था अंदर घर के अंदर, और कुछ टेबल के सेट भी थे। उसके अलावा घर अंदर से भी बहुत खूबसूरत था। इसकी सीनरी और पीछे जो पेड़ बने हुए थे वो भी बहुत खूबसूरत थे। तो इसने अपनी वाइफ को ये सब कुछ बताया। तो अरशद जी ने बताया कि जब मैं घर के अंदर गया तो घर बहुत खूबसूरत था। अंदर मुझे इसके साथ ही साथ फर्नीचर भी फ्री में मिल गया। और अरशद जी ने कुछ डेकोरेशन अपने पैसों से करवाई, क्योंकि इनकी जो सैलरी थी माशाल्लाह बहुत अच्छी सैलरी थी, पूरे 20 लाख रुपए। तो इन्होंने अच्छे से घर की डेकोरेशन भी कर ली। बाद में जो अरशद की जो बीवी थी फातिमा, उन्होंने इनसे बोला कि ये घर तो बहुत खूबसूरत है, मगर हमारे फैमिली की तरह नहीं। हम अगर गांव में रहते तो अपनी फैमिलियों से मिलना जुलना भी था। यहाँ तो हम अकेले हो गए हैं। अब अपनी हम ज़िंदगी अब पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारेंगे। तो अरशद जी ने कहा
कि ऐसी बात नहीं होती। ज़िंदगी में अलग होना ये खुदा का एक कानून है। जो जब एक बच्चा पैदा होता है तब वो अपनी एक फैमिली के साथ होता है, पर जब वो बड़ा होता है, काबिल होता है, तो वो अलग होता ही है। उसमें औरत भी और मर्द दोनों ही शामिल हैं। और ऐसे मर्द भी नसीब वाले होते हैं जो अलग होते हैं। अलग होना कोई खुशी की बात तो नहीं होती, अपनी फैमिली वालों से दूर जाना, पर अगर अपनी पर्सनल लाइफ के हिसाब से अगर हम अलग रहें तो वही बेहतर होता है। तो उनकी बीवी ने कहा कि मेरे घर वाले रिश्तेदार सारे के सारे गांव में हैं, उनसे अगर मिलने जाने का मन करे तो उसने कहा कौन सी ये सज़ा है, तुम्हें जब भी मन करे तुम जा सकती हो मिलने के लिए, उसमें क्या, मगर आपको अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकती ना। कोई बात नहीं, मैं भी एक दिन के लिए अपने घर वालों से मिल लूँगा, तुम भी अपने घर वालों से मिलना, चाहे 2 दिन 3 दिन। तो उनकी अरशद जी की बीवी फातिमा ने कहा ठीक है, अभी तो हम नए हैं, तो 4-5 महीने तो यहाँ पर सेटल होने में लगेंगे। तो अरशद जी ने एक नौकरानी भी रख ली थी यहाँ पर, घर की सफाई करने के लिए और खाना बनाने के लिए एक बावर्ची भी। इनका बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड भी था। तो अरशद जी थोड़ी देर सोच रहे थे कि गांव की वाकई बहुत अच्छा हुआ करता था। कैसे लोग मेहनत किया करते थे, कैसे कच्चे घरों में रहा करते थे, वहाँ के जंगल, वहाँ के लोग। शहर से कई गुना बेहतर तो गांव होता है। अरशद जी ये सोच रहे थे कि कैसे बचपन में वहाँ पर खेला करते थे। पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें बहुत याद आया करती थी। और फातिमा जी को भी अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही थी, अपने भाइयों की माँ की, दादी की, सबकी उन्हें याद आ रही थी। पर उन्होंने सोचा कि ज़िंदगी में अलग होना भी ज़रूरी होता है। वैसे उनके लिए मुश्किल था अपने भाई सलमान खान को छोड़ना। ज़ाहिर सी बात है, ये बोलते हुए मुझे भी दुख हो रहा है कि इनको छोड़कर अलग घर में रहने चली गई। उसके बाद ये बहुत खुश रहने लगे अपनी ज़िंदगी में। उन्हें टाइम ही नहीं मिलता था कुछ मिलने जुलने का। उन्होंने तो कहा था कि 5-6 महीने में वापस जाऊंगी तो वो चक्कर लगा कर, पर उन्हें इतना मज़ा आ गया शहर में कि फातिमा जी जब आज शहर में गई, देखा कि वहाँ पर तो लड़कियाँ कुछ भी पहन रही हैं, उन्हें ना कोई इखलाक है ना ही कोई शर्म। छोटे कपड़े पहनकर वो खुद को बहुत खूबसूरत समझती हैं, ऐसा फातिमा जी ने कहा। पर फातिमा जी को क्या पता था कि शहर का आजकल यही रूल है। आजकल फहाशी आम हो गई है। तो ये छोटे मोटे कपड़े पहनकर खुद को खूबसूरत दिखाना, वो सब काम करना जो कुरान में मनाही है, वो सब तो आम है। तो फातिमा जी ने कहा चाहे मेरे पास कितनी भी दौलत आए, चाहे मैं अरबपति ही क्यों ना बन जाऊँ, ऐसे छोटे कपड़े तो मैं कभी नहीं पहनूंगी, क्योंकि मुझे अपने रब से, खुद से भी ज़्यादा मैं अपने रब से प्यार करती हूँ। मेरा जिस्म सिर्फ मैं अपने पति को ही दिखाऊंगी, किसी और को नहीं। और वहाँ पर जो जॉब करती थी अरशद जी के साथ, ये लड़की थी, और ये एक अरशद जी की एक अच्छी दोस्त भी बन गई। तो वो काम के सिलसिले में अरशद जी से मिलने आया ही करती थी, तो बहुत ज़्यादा बातें हुआ करती थी, चाय, खाना पानी, हर चीज़। और अरशद जी के कुछ अच्छे दोस्त भी थे जो उनसे मिलने आया करते थे, जिनके साथ अरशद जी काम किया करते थे। सीनियर जूनियर सब लोग उनसे मिलने आया करते थे, उनसे सीखने आया करते थे कि हम लोग काम ऐसे करते हैं, तुम भी ऐसे किया करो, ये काम बहुत ईजी होता है। इस काम के सिलसिले में बात हुआ करती थी कि ये जो भाई इस काम करना है वो कर लो, जॉब के बाद जो टाइम मिले तो हम लोग कहीं कॉफ़ी पीने चलेंगे। अरशद जी को तो बहुत मज़ा आता था शहर में घूमने में, अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए जाते, किसी पार्टियों में जाया करते। और उनकी जो वाइफ़ थी फातिमा जी, वो भी अपने रिश्तेदारों के यहाँ शादियों में जाया करती, यहाँ तक कि वो शहर में भी अपनी शादियों, दोस्तों की शादियों में जाया करती थी। वो पहले से ज़्यादा खुश थी।
अब तो उन्हें मन ही नहीं करता था कि वो गाँव जाए, पर उन्हें फिर एक दिन ऐसा लगा कि अब एक बार तो जाना ही चाहिए। रणबीर जी भले ही दोस्त हों शहर में, पर गाँव में तो जाना ज़रूरी है ना। जब उनकी बहन ने देखा कि वो इतने टाइम के बाद आई है उनके यहाँ मिलने, तो उसकी बहन बहुत खुश हुई, उन्हें गले से लगा लिया फातिमा जी को। फातिमा जी से पूछा कि शहर में कैसे लोग होते हैं। उसने कहा वैसा ही वहाँ पर भी आम लोग भी हैं, पर कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं और लड़के जो बहुत ज़्यादा ऐसे वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हैं, जैसे हम ड्रामास में देखा करते थे, छोटे कपड़े, और वो बहुत खुश होती हैं। तो यही सब बातें हो रही थी। तो उसकी बहन ने कहा अच्छा ऐसी बात है, शहर में तो बहुत गुनाह बढ़ गया है। तो फातिमा जी से कहने लगी एक बार मैं भी चक्कर पर ज़रूर आऊँगी शहर। तो उसकी बहन ने कहा क्यों नहीं रीमा, तुम ज़रूर आना, ये भी कोई पूछने की बात है, आखिर मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम क्यों नहीं आओगी मेरे पास मिलने। तो फातिमा जी ने उनसे ये कहा, अपनी माँ से मिली, अपने भाइयों से मिली, अपनी फैमिली से मिली, कि उनके पति के उतने में कॉल आ गई। कहा कि मुझे काम के सिलसिले में बाहर जाना है अमेरिका, तो तुम 2-4 दिन और यहाँ पर ठहर जाओ गाँव में, क्योंकि अभी मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आ सकता। तो उसने कहा ठीक है। ऐसे में बहुत टाइम गुजर गया, अरशद जी मिलने आए ही नहीं। तो उसके भाई से पता चला कि अरशद जी तो वहीं पर हैं। तो फातिमा जी ने कहा अरशद जी अगर अपने घर पर हैं तो मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आ रहे, और उन्होंने ये क्यों कहा था कि वो अमेरिका जा रहे हैं। तो ऐसे में वो बहुत गुस्सा हो गई, वो अपने घर गई। तो अरशद जी की फातिमा वाइफ ने देखा, उन्होंने देखा कि तब्बू जी जो उनकी फ्रेंड थी वो उन्हीं के हस्बैंड के साथ चक्कर चला रही थी। तो ये सुनकर फातिमा जी थोड़ी परेशान हो गई और रोने लगी। ये लगी कि ये अल्लाह, ये कैसा कहर हो गया, मेरी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो गई, उन्होंने चक्कर चलाना शुरू कर दिया है। तो एक मुसलमान पर तो 4 शादियाँ फ़र्ज़ होती हैं, पर एक लड़की को कौन समझाए। तो वो बहुत रोने लगी, ज़िद करने लगी, अपनी दूसरी बहन यानी कि सौतन को बहुत सी गालियाँ सुनाने लगी, क्योंकि अरशद जी ने बाद में उनसे शादी भी कर ली थी, क्योंकि उनका बच्चा पहली पत्नी से नहीं हो रहा था। तो वो उनसे बहुत झगड़ा किया उसने। तो उसकी सौतन तब्बू ने कहा अगर दोबारा तुम मेरे साथ अगर कोई झगड़ा करोगी ना तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगी, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगी, अब ये घर मेरा भी है। तो ऐसा कहने लगी। तो त, तो फातिमा जी ने कहा कि इससे अच्छा था कि गरीबी होते गांव में ही रहते, ऐसी जॉब से तो वही बेहतर था कि तुम जैसी की शक्ल देखनी पड़ रही है, अपना हस्बैंड भी शेयर करना पड़ रहा है। तो उसने कहा अगर तुम्हें रहने का शौक़ नहीं है तो अपने हस्बैंड से तलाक ले लो। तो उसने कहा मैं मर जाऊंगी भी पर अपने पति से तलाक नहीं लूंगी, तलाक लेनी तो तुम्हें पड़ जाएगी। तो उसकी पत्नी ने कहा, यानी कि फातिमा जी की सौतन ने कहा कि तलाक की ज़रूरत तो तुम्हें ही पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड जी यानी कि मेरे हस्बैंड जी पूरा दिन मेरे साथ ही रहते हैं यहाँ पर, तुम्हारा तो चेहरा भी नहीं देखते। तो ये सुनकर फातिमा जी बहुत परेशान हो गई और रोने लगी। ऐसे में उसकी अरशद जी की जो दूसरी वाइफ थी जो पैसे वाली थी, उसने एक बाबा से काला जादू करवाया अपनी पुरानी वाइफ से जान छुड़वाने के लिए। तो उस जादू के बावजूद यानी कि जब भी वो घर में कहीं अकेली होती थी, सो रही होती थी, तो उन्हें एक अजीब व गरीब इंसान दिखता था, एक अजीब व गरीब इंसान।
एक अजीबोगरीब इंसान जिसकी दो आँखें कटी हुई थी और मुंह पर एक अजीबोगरीब सा स्किन बनी हुई थी, पैरों में खून लगा हुआ था। एक डरावना सा इंसान जो उसके बार बार उसके बिस्तर के सामने खड़ा हो जाता था, तो ये फातिमा जी देखकर डर जाती थी। उन्होंने इतनी बार डरी इस चेहरे को देखकर कि रातों की नींद ही फातिमा जी की उड़ गई। फातिमा जी रात को सोते वक्त भी डरती रहती थी, बहुत ज़्यादा डरती थी इस आत्मा से। अब ये इनसे जान कैसे छुड़ाएं? लगी तब सोचने लगी अब मैं क्या करूं? ये ये अजीबोगरीब चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है? और उसकी जो सौतन थी, तब वो उन पर बहुत खुश थी क्योंकि उन्हें पता था कि अब ये लड़की ज़्यादा दिन तक तो यहाँ पर नहीं रह पाएगी। ऐसे में फातिमा जी पर बार बार वही चेहरा उसे देखना पड़ रहा था, बार बार वही चेहरा देखना पड़ रहा था फातिमा जी को। फातिमा जी की रात की नींद ही उड़ गई थी, ना वो सो पाती, ना खाने का मन करता। अब तो तब्बू जी के साथ कुछ ऐसा हो गया था कि पहले तो हस्बैंड उसको ज़्यादा टाइम देते थे उसकी, पर अब ज़्यादा टाइम फातिमा को देते थे क्योंकि वो बहुत डरती थी। वो अपनी दोनों बीवियों से बहुत प्यार करते थे, पर तब्बू जी को ये बात पसंद नहीं थी कि ये फातिमा जी यहाँ पर रहें। हालांकि गलती फातिमा की थी शुरुआत में, क्योंकि अपनी अपनी सौतन से झगड़ा करने की शुरुआत उसी ने की थी, पर काला इल्म करवाना ये तो कोई अच्छी बात नहीं होती ना। तो ऐसे में उसने जब उस पर काला इल्म करवाया है तो वो बहुत ज़्यादा डरती रहती, क्योंकि ये शख्स किसी को भी खा सकता था, कहीं आपके सामने ना आ जाए। आप ध्यान रखें, ये कभी भी आ सकता है। तो फातिमा जी ऐसे में एक पढ़े लिखे हाफिज़ के पास गई जिनका नाम उमर था। उनके पास वो गई और उनसे पूछा कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो उमर जी ने उन्हें एक सूरत बताई, कुल अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसने कहा इस सूरत को तुम डेली पानी में फूंक मारकर पिया करो, दिन को, रात को, शाम को। कुछ दिनों में ये जो बुरी साया है तुम्हारे ऊपर से गायब हो जाएगा। तो देखते ही देखते फातिमा की जो वो बुरी आत्मा थी, वो कहीं उसकी चेहरा एकदम फट गया और पूरी तरह वो फट कर गायब हो गया। उन्हें यह भी पता चल गया कि वो आत्मा किसी बाबर नामी शख्स की थी जो लाड़काना में रहा करता था। वो उसको मारने के पीछे भी इस तब्बू का हाथ था। तो उस पुराने केस में भी फिर तब्बू जी को जेल हो गया। ऐसे में तब्बू जी का जब उसे राज खुला कि ये बुरी आत्मा के साए के पीछे तब्बू जी का हाथ है, तो उसके हस्बैंड ने यानी अरशद जी ने इनको तलाक दे दी और ये रोती रोती चली गई। बाद में इन्हें जेल भी हो गया क्योंकि इसने बाबर जी की जान ली थी उनके पैसे के चक्कर में। बाद में वही आत्मा फातिमा जी को डराती थी, जो कि अब मिट चुकी थी। जब दोबारा आत्मा उनके सामने आई तो उनका सर फट गया और नीचे से पैरों वाले हिस्से भी आग से जल गए और वह आत्मा मरकर भस्म हो गई। अब फातिमा जी हंसी खुशी अपने हस्बैंड के साथ ज़िंदगी गुजारने लगी। के साथ एक अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारने लगी। उसके बाद उनका एक बेटा भी हुआ जिसने उस स्कूल में दाखिला ले ली। उसके बाद ये कहानी ख़त्म हो गई और इनका जो बेटा था बहुत होशियार था पढ़ाई लिखाई में। तो उसके बाद ये कहानी ख़त्म हो गई। उम्मीद ये कहानी आपको पसंद आई हो। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें
इस ये प्रिंसिपल या टीचर है मुझे पता नहीं, इनके खातिर, इनके बाल प्यारे हैं ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर यूट्यूब चैनल को कर दें।